साथियों, अपने शर्मा जी के लड़के ने एक बार फिर से धमाल मचा दिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 मार्च को खेले जाने वाला वो फाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ट्रॉफी जीत करके भारत ने न केवल ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ हम T20 के ही चैंपियन नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया वालों गलती से निकल गया था वो वर्ल्ड कप फाइनल, हम इस फॉर्मेट के भी चैंपियन। एक तरफ जहां रोहित शर्मा को मोटा और अनफिट कहने वाले जो कुछ भूतिए हैं ना, वो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं, वहीं पे इस कंप्लीट टूर्नामेंट का मेजबान रहा पाकिस्तान जो है, उसकी हालत उस आशिक की तरह हो गई है जो अपने ही महबूबा की शादी में सिलेंडर भी ढो रहा है, टेंट भी लगा रहा है, और लास्ट में मजे की बात यह है कि उसे उसके दीदार करने तक का भी मौका नहीं मिलता। जी हाँ, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा वहां पे उपलब्ध नहीं था, या यूं कहो कि उसे वहां पे खड़ा रहने ही नहीं दिया गया। आज बात करेंगे 3 पहलुओं पे, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज आई कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें प्लेयर्स को, विनिंग टीम को व्हाइट ब्लेजर क्यों पहनाते हैं। तो एक ये पहलू भी होगा। दूसरा ये कि चैंपियंस ट्रॉफी है क्या, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप से कम भी नहीं था। और तीसरी, मौका की बात किए बिना तो बात अधूरी रहेगी, जहां पे लोगों का रोना मचा रहा है अपने पड़ोसी दोस्त का कि भाई इन्होंने तो झाड़ फूक करवाए और इनके साथ उन्होंने मंत्र पढ़े। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम वापस घर लौट चुकी है, और आईपीएल होने के कारण बहुत ज़्यादा विजय का माहौल जो है उस तरीके से नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक दिल में ज़बरदस्त सी तसल्ली भी है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने जहां सेमीफाइनल में हरा करके अपने वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया, वहीं न्यूजीलैंड को लगातार 2 बार हरा करके हमने ये प्रूव कर दिया कि आज की डेट में भारत की क्रिकेट टीम ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैंपियन टीम है और बेस्ट टीम है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो स्टेडियम में इस जीत के साथ ही भारत ने न सिर्फ तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2002, 2013 के बाद 2025 में, बल्कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाते हुए 7 कंप्लीट खिताब। जी हाँ, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 T20 और 2 ओडीआई इंटरनेशनल्स। इस तरीके से इस टूर्नामेंट में कई सारे रिकॉर्ड टूटे, कई सारे रिकॉर्ड्स बने, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो ये कि भारत के जो अभी तत्कालीन कप्तान है क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा, वो आईसीसी के द्वारा किए जाने वाले जितने भी 4 टूर्नामेंट्स हैं उन टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या है चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी 4 टूर्नामेंट कंडक्ट करवाती है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें कि सबसे पहला है ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। 10 से 14 लोगों की टीम एक साथ खेलती है और ये काफ़ी लंबा शेड्यूल चलता है इसका, 1 महीना 1.5 महीने का, और लास्ट में इसमें से फाइनल जो विजयी होता है उसको ओडीआई का वर्ल्ड चैंपियन माना जाता है। भारत 1983 और 2011 2 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। किसी भी क्रिकेट टीम का अल्टीमेट ड्रीम की अगर आप बात करो तो वो ड्रीम होता है ओडीआई वर्ल्ड कप को जीतना। दूसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। इसकी शुरुआत होती है 1998 में, इस पे मैं और डिटेल से बाद में आऊंगा। तीसरी चीज आती है T20 वर्ल्ड कप जो कि 2007 में शुरू हुई, और चौथा आता है वर्ल्ड टेस्ट टूर्नामेंट जिसको कि 2019 में शुरू किया गया। ये 4 फॉर्मेट्स हैं जो कि आईसीसी के फॉर्मेट्स हैं। मैं बात कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में की गई और इसकी शुरुआत की गई बांग्लादेश में। पर्पस क्या था? पर्पस था कि जो नॉन क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज है वहां पे क्रिकेट को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए फंड रेज किया जाए, और इस तरीके से क्रिकेट का प्रसार उन देशों में करना जहां पे कि क्रिकेट नहीं खेला जाता। और इसी के तहत 1998 में सबसे पहले शुरू किया गया, लेकिन इसका नाम उस समय चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था। उस समय इसका नाम था आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। आईसीसी कंडक्ट करवाती थी, नॉकआउट ट्रॉफी होती थी इसलिए
क्योंकि इसमें उस समय की तत्कालीन क्रिकेट खेलने वाली सारी टीमें हुआ करती थी। एक एक मैच होता था, जो मैच हारता गया आउट होता गया, और लास्ट के जो दो बेस्ट टीमें होती थी आपस में फाइनल खेलती थी। ऐसा ही शुरू के कुछ दिनों तक चला, यानी 1998 में बांग्लादेश, 2000 में केनिया, और इस तरीके से ये चीजें चलती रही। सन 2000 के बाद 2002 में इस आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी को रीनेम कर दिया गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उस समय तक क्रिकेट खेलने वाले देशों की संख्या बढ़ गई थी। तो उसमें क्या होता था कि टॉप के जो 8 टीमें होती थी आईसीसी रैंकिंग्स के अनुसार में, उन टीमों को सिलेक्ट किया जाता था और उनको ही फिर इनमें खेलने का मौका दिया जाता था। जिसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले जो था कि केवल नॉकआउट बेस पे होता था, वो नहीं, हटा करके उसको राउंड रोबिन एंड देन नॉकआउट रखा गया। 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए 4-4 टीमों की, और उन ग्रुप्स में आपसी मैच, उनमें जो बेस्ट होगा वो फिर सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, बिकॉज क्रिकेट खेलने वाली टॉप 8 टीमें ही इसमें अपने आप में भिड़ती हैं। इसमें एक और नियम में सुधार आया है, या यूं कहूं चेंज आया है, कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो 8 टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगी वो आईसीसी रैंकिंग के अनुसार से नहीं होंगी, वो ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली जो टॉप की टीम होगी। क्वालिफाई करने का सेंस इन द सेंस की नॉट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, फिनिशिंग के बाद जो टॉप की टीम होगी, फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट, क्वार्टर फाइनलिस्ट, व्हाटसोएवर, वो 8 टीमें ही चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलेंगी 2025 के बाद से। ये तो बात रही चैंपियंस ट्रॉफी की। अब मैं बात करता हूं व्हाइट ब्लेजर की। कई लोग इसको जानते भी हैं, कई शायद नहीं भी, क्योंकि जिस क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट में उनको विनिंग ट्रॉफी दी जाती है, प्लेयर्स को मेडल्स दिए जाते हैं, प्राइज की मनी दी जाती है, और इस तरीके से अलग अलग सेगमेंटेशन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच एंड कई सारे अवार्ड्स। लेकिन ये आईसीसी का एकमात्र ऐसा इवेंट है जहां पे कि विनिंग टीम के सारे प्लेयर्स को ब्लेजर पहना करके सम्मानित किया जाता है। जी हाँ, इस एडिशन की शुरुआत हुई थी 2009 के साउथ अफ्रीका एडिशन से। 13 अगस्त 2009 को साउथ अफ्रीका में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये ब्लेजर से ऑनरिंग जो है ये लॉन्च किया गया था। आइडिया की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आप जानते हैं गोल्फ मास्टर्स, आप जानते होंगे कि मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट होता है, वहां पे जो विनर होता है उसको ग्रीन कलर का ब्लेजर या जैकेट जो है वो पहना करके उसको अवार्ड किया जाता है, या उनको कहें तो सम्मानित किया जाता है। उसी तरीके से क्रिकेट के इस वर्जन में व्हाइट कलर की का ब्लेजर, व्हाइट कलर की जैकेट आप कह सकते हैं, वो पहना करके सम्मानित किया जाता है विनर्स टीम। व्हाइट ब्लेजर जो है वो कहीं ना कहीं सिंबल है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, पहली चीज, बट उससे ज्यादा बढ़ के कहीं ना कहीं इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइड, इट रिफ्लेक्ट्स द विन, इनफैक्ट इट रिफ्लेक्ट्स द सक्सेस ऑफ द टीम। इस बार की अगर मैं व्हाइट ब्लेजर की बात करूं, जिसको डिजाइन किया था मुंबई बेस्ड एक फैशन डिजाइनर एम बबीता ने, जिसमें उन्होंने इटालियन वूल और कई सारे ब्लेंड्स थे, उसमें गोल्ड के ब्रेड्स भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी का एक लोगो होता है अलग से, और विनिंग टीम के जो होते हैं वो तो होता ही है। तो साथियों, मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी रोचक भी लगी होगी और दिमाग का डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पे ब्लेजर क्यों पहनाते हैं जबकि किसी और टूर्नामेंट में नहीं पहनाते। अब मैं बात करता हूँ आपसे उस देश की जिसने अपनी ढेर सारी इकोनॉमी, जिस देश के पास खाने के लिए आटा नहीं है, आलू नहीं है, वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करता है कि चलो इसी बहाने कुछ पैसा कमा लेंगे। और होता वहां पे ये है कि पापा बोलते हैं हम तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं जाएंगे। पहले तो काफी किधर भभकियां होती हैं और उसके बाद वो एक कॉमन वेन्यू पे जा करके बोलते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे मैच होगा। मजे की बात ये कि पाकिस्तान को हरा करके भारत ने उसको सबसे फर्स्ट राउंड में ही बोला चलता कर दिया। जिस कंट्री ने होस्ट किया हो और वो कंट्री ही आउट हो जाए तो पैसे ही फीका पड़ जाता है। सेकेंड, फाइनल में पहुंच करके ऑलरेडी उस कंट्री में, लाहौर में जो होना था ना मैच, वो भी वहां से शिफ्ट होकर दुबई में हो गया। अब मजे की बात ये देखिए, इसको आप मानसिक दिवालियापन भी कह सकते हैं कि इमामुल हक, वकार यूनुस, इस तरीके के वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कि क्रिकेट को खेले ही नहीं है, इसकी बारीकियों को बहुत ही बखूबी से जानते भी हैं, ये टीवी चैनल पर बैठ के एनालिसिस क्या कर रहे हैं
कि भाई नहीं इंडिया के लिए तो वो होम ग्राउंड हो गया, वहाँ पे उन्होंने लगातार सारे मैचें खेली हैं। कुछ नालायक तो ये भी बोल रहे थे कि भाई साधुओं ने उनके लिए यज्ञ किया है, इन्होंने हर प्लेयर के पीछे 2-2 साधु लगा रखे थे हवन मंत्र करने के लिए। आप समझ सकते हो भैया, मौका वाले आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरा वीडियो कहीं देखते हो तो गेम जो है ना, गेम इंथुजियाज्म से जीता जाता है, गेम जीता जाता है प्रैक्टिस से, गेम जीता जाता है स्किल से, गेम जीता जाता है टीम स्पिरिट से। पाकिस्तान की टीम की बात करो तो टीम का टीवी नहीं दिखता वहां कहीं पे भी, माला जपने से गेम नहीं जीता जाता। जिस स्ट्रेटजी से रोहित शर्मा ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अगर देखा जाए 6 बॉलर्स के साथ लोग खेल रहे हैं, जबकि भारत की टीम की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ इनके बैटर्स रहे। और पिच को समझते हुए आप बोलोगे कि भाई नहीं उनके लिए पिच थी, अरे उनके लिए पिच थी तो वहां पे सारे भी तो टीमें खेल रही है ना, उनकी भी तो पिच है। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाई है वहां पे, न्यूजीलैंड ने खिलाई है वहां पे, सबने खेला है वहां पे। और फिर किसने मना किया था पिच रीड करने को या फिर पिच को समझने को और अकॉर्डिंगली अपनी टीम प्लान करने को? तो ये इनका रोना चलता रहेगा। वैसे भी 2% की चीजों पर ज्यादा बातें नहीं करते। हम आते हैं इस मुद्दे पे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जाते जाते कौन कौन से रिकॉर्ड्स दे गया, कौन कौन से रिकॉर्ड्स ने हमें आह्लादित किया और किस किस रिकॉर्ड ने हमें मुस्कुराने को मजबूर किया। रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट सेंचुरीज बनी जो नंबर रहा 14। हाईएस्ट टीम टोटल की अगर बात करें तो 362 फॉर 6 न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के खिलाफ में। इंडिविजुअल हाईएस्ट रन की बात करें तो इब्राहिम जर्दान अफगानिस्तान के, जिन्होंने बनाया 177 वर्सेस इंग्लैंड। इसी तरीके से अगर मैं फास्टेस्ट सेंचुरी की बात करूं, डेविड मिलर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में लगाया। और 50+ आईसीसी टूर्नामेंट्स में बात करूं स्कोर की तो सचिन तेंदुलकर को सरपास करते हुए अपने कोहली भैया बन गए नंबर 1, जिन्होंने 24-50+ स्कोर्स किए हैं। जी हाँ, एक दूसरा रिकॉर्ड भी उनके नाम में आया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर विराट कोहली बन गए हैं 747 रन बनाकर। और सबसे ज्यादा छक्कों की बात करूं तो अनडाउटेडली नन अदर देन आवर हिटमैन दैट इज रोहित शर्मा, जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगाए गए, जिनके टोटल छक्कों की संख्या 6 की संख्या जो है वो 68 हो गई है। और एक और अद्भुत रिकॉर्ड बनकर के आया कि भाई 90% का हाईएस्ट विनिंग रिकॉर्ड रहा एज ए इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का इन आईसीसी टूर्नामेंट मैचेस 90%। सेकेंड नंबर पे रिकी पॉन्टिंग सेकेंड नंबर पे है। और इस तरीके से रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान भी बन गए हैं जिन्होंने भारत की क्रिकेट टीम के चारों फॉर्मेट्स, जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे, वर्ल्ड टेस्ट टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, चारों का फाइनल इन्होंने अपनी लीडरशिप में टीम को लेके ये वहां पे गए हैं। यानी कहा जाए तो शर्मा जी के लड़के ने भाई काम तो बढ़िया किया है। आपको बता दूं कि 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी कहां होने वाली है? इंडिया। यस, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल हमारे होम ग्राउंड पे डिफेंडिंग चैंपियन होंगे हम। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।